वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ज़िला के लिए बड़ा ऐलान, मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजेस में कोटा बहाल कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म से सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान की सरबराही में क़बाइली अमायदीन की मुलाकात। क़बाइली जरगे में खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला में अमन आमा की बेहतरी और तामीर और तरक्की पर बातचीत की गई। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि क़बाइल ने मुल्क की सलामती और अमन के लिए बेपनाह कुर्बानियाँ दी हैं। ज़िला में अमन अमान का क़याम हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। पाकिस्तान को अमन का गहवारा बनाने के लिए तमाम मकातब फ़िक्र के अकाबरीन को मिलकर किरदार अदा करना होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने ज़िला के मसाइल से मुताल्लिक़ कायम कमेटी में क़बाइली अमायदीन को भी नुमाइंदगी देने की हिदायत कर दी। मोहसिन नकवी और इसाक डार मेरे सूबे के मसले पर बात नहीं कर सकते। दोनों खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की नुमाइंदगी का हक नहीं रखते। वज़ीर आला KP के वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और नायब वज़ीर आज़म इसाक डार पर वार। पेशावर में ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब में अली अमीन गंडापुर ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के फैसले सूबे में होंगे। आइंदा किसी भी फैसले में सूबाई हुकूमत को नज़रअंदाज करना आइन की खिलाफ वर्जी होगी। वफाकी हुकूमत अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रही। सूबे में मजीद किसी ऑपरेशन की इजाज़त नहीं देंगे। दहशतगर्दों के खिलाफ ड्रोन से कार्रवाई नहीं की जाएगी। इससे आम शहरियों का नुकसान हो रहा है। गुट तालिबान के तस्वुर को मुकम्मल ख़त्म कर देंगे। सूबे में बदअमनी से बहुत नुकसान उठाना पड़ा। उधर दहशतगर्दों के खिलाफ ड्रोन इस्तेमाल न करने के बयान पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का रद्द-ए-अमल। एक्स पर पैगाम में कहा कि दहशतगर्दों के खिलाफ तमाम वसाइल इस्तेमाल होंगे। सवाल पूछा कि एक अहम सूबाई ओहदेदार DI खान में तालिबान को हर माह कितने पैसे देता है। मुल्क भर में मानसून बारिशों से मजीद 10 अमवात रिपोर्ट। बारिशों से हादसात में जाँ बहक अफराद की तादाद 252 हो गई। मुख्तलिफ हादसात में जख्मियों की तादाद 611 तक जा पहुंची। लाहौर समेत पंजाब भर में एक बार फिर मूसलाधार बारिशें। फैसलाबाद, कलर कहार, चकवाल, पिंडी भटिया में बादल खुलकर बरसे। शेखुपुरा में सबसे ज्यादा 119 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, बारिश का पानी घरों में दाखिल। बारिशी पानी की निकासी न होने से गलियां नदी नालों में तब्दील। पिंडी भटिया के सीम नाले भिपरने से सैलाबी सूरत हाल। कई इलाकों में तैयार फसलें तबाह हो गईं। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में वक्फे से बरसात। मंगला और तरवेला डैम में पानी की सतह बुलंद। दरिया सिंध में कालाबाग और चश्मा के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। महकमा मौसमियात ने चारों सूबों गिलगित और आज़ाद कश्मीर में मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी। इस्लामाबाद में बगैर इजाज़त एहतजाज केस। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने PTI के 12 कारकुनान को 6 माह कैद की सज़ा सुना दी। ATC इस्लामाबाद में 4 अक्टूबर को एहतजाज से मुताल्लिक़ मुकदमात पर समाअत। जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने अपोजिशन लीडर उमर अयूब के काबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अदालत का गैर हाजिर कारकुनान की ज़मानती मचल के जब्त करने का हुक्म। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ का कहना है कि बानी PTI की रिहाई और तहरीक से पहले सजाएं दिलवाना PTI क़यादत और कारकुनान को दबाने की नाकाम कोशिश है। वाज़े हो गया कि जाली हुकूमत बानी की रिहाई की तहरीक से खौफज़दा है। PTI रहनुमाओं के खिलाफ कार्रवाइयां हमें दबाने की कोशिश है। PTI के 2 MNAs और 1 सेनेटर को सजा हो चुकी है। हमारे तमाम पार्लियामेंटेरियंस पर तलवार लटक रही है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि ट्रायल आइन और कानून के तकाज़ों के मुताबिक होने चाहिए। सेनेट इंतखाबात में कोई भी वोट बाहर नहीं निकाला था। जनरल सेक्रेटरी PTI सलमान अकरम राजा ने कहा कि शाह महमूद कुरैशी पार्टी को लीड करने नहीं जा रहे। पार्टी लीडर बानी PTI ही हैं। बंद कमरा ट्रायल आइन और कानून की खिलाफ वर्जी है। 5 अगस्त को अवाम अपनी बेजारी का भरपूर इजहार करेंगे। अलीमा खान बोली, बानी PTI ने कहा उन्हें 22 घंटे तक सेल में रखा जा रहा है। मुल्क में इंसाफ का निज़ाम दफन हो चुका है। खैबर पख्तूनख्वा से मुंतखब 11 में से 8 अरकान ने सेनेट रुकनियत का हल्फ उठा लिया। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की ज़ेर सदारत ऐवान बाला का इजलास। नूरुल्लाह कादरी, मिर्जा मोहम्मद आफरीदी, फैसल जावेद ने सेनेट रुकनियत का हल्फ उठाया। JUI के अताउल हक और दिलावर खान ने भी ऐवान बाला की रुकनियत का हल्फ उठाया। चेयरमैन सेनेट ने तलहा महमूद, रुबीना खालिद और नियाज अहमद से भी हल्फ लिया। मुराद सईद, आजम सवाती और रुबीना नाज ने अब तक हल्फ नहीं उठाया। नौमुंतखब सेनेटर्स ने रूल ऑफ मेंबर्स पर दस्तखत किए। PTI अरकान की नारेबाजी से ऐवान गूंजता रहा। चेयरमैन सेनेट ने हल्फ उठाने वाले सेनेटर्स को मुबारकबाद दी।
मुल्क की मईशत की बेहतरी का एतराफ़ आलमी रेटिंग एजेंसी ने 3 साल बाद पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग बेहतर कर दी। S&P ने पाकिस्तान की रेटिंग +CCC से बढ़ाकर -B कर दी। S&P के मुताबिक पाकिस्तान के माली हालात में बेहतरी आई है। हुकूमत के मुआशी इक़दामात मुस्बत समत में जा रहे हैं। ये बैनुल-अक़वामी एतमाद की बहाली का इशारा है। जुलाई 2022 के बाद पहली बार पाकिस्तान को दोबारा -B रेटिंग मिली है। S&P ने पाकिस्तान की मुआशी आउटलुक को भी मुस्तहकम करार दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग के दर्जे में बेहतरी पर इजहार इत्मीनान। कहा कि क्रेडिट रेटिंग बेहतर होने से पाकिस्तानी मईशत पर बैरूनी सरमायाकारों का एतमाद बेहतर होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वर्ल्ड बैंक की रीजनल नायब सदर की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने सिंतास माहदे पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत पर इज़हार तशक्कुर किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सिविल सर्विसेज इस्लाहात के लिए कमेटी कायम कर दी। कमेटी को 1 माह में जामे सिफारिशात पेश करने की हिदायत। सदर PTI चौधरी परवेज़ इलाही की साबिक गवर्नर पंजाब मियाँ अजहर की रिहाइशगाह आमद। PTI रहनुमा हम्माद अजहर से उनके वालिद के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत किया। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि मियाँ अजहर से 30 साल तवील सियासी रफ़ाक़त रही। उनकी मुल्क व कौम के लिए खिदमात को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। चौधरी परवेज़ इलाही ने मियाँ अजहर की मग़फ़िरत और बुलंद दरजात के लिए दुआ की। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशा खाना 2 केस की अडियाला जेल में समात। बानी PTI और बुशरा बीबी को जेल से कमरा अदालत में पेश किया गया। इस्तग़ासा के मजीद एक गवाह शफ़क़त महमूद पर जराह मुकम्मल। मुक़दमे में मजमूई तौर पर 9 गवाहान पर जराह मुकम्मल हो चुकी है। मुक़दमे की समात कल फिर होगी। बगावत के इल्ज़ाम में बांग्लादेश के साबिक़ चीफ जस्टिस को गिरफ्तार कर लिया गया। ABM खैरुल हक को बगावत समेत 3 मुकदमात में ढाका से हिरासत में लिया गया। खैरुल हक 2010 से 2011 तक मुल्क के 19वें चीफ जस्टिस थे। उन्होंने 2011 में निगरान हुकूमत के निज़ाम को गैर आइनी करार दिया था। उन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने फैसले में जालसाजी और करप्शन की। उन पर मुकदमात शेख हसीना वाजिद की हुकूमत ख़त्म किए जाने के बाद कायम किए गए। रूस के मशरक़ी इलाके में मुसाफिर तैयारा गिर कर तबाह। तैयारे में सवार 49 अफराद हलाक हो गए। हलाक होने वालों में 5 बच्चे और ख़वातीन भी शामिल। खबर एजेंसी के मुताबिक तैयारा चीन की सरहद के करीब वाक़ इलाके उमूर के शहर टेंडा की तरफ जा रहा था। गवर्नर वासिली ऑर्लोव के मुताबिक तैयारा लैंडिंग के दौरान रेडार से गायब हुआ था। एमरजेंसी हुक्काम ने हेलीकॉप्टर के जरिए जली हुई लाशें जंगलात और पहाड़ी इलाके से निकाली। इजराइल हमास जंग बंदी मुज़ाकिरात खतरे में पड़ गए। अमरीका का दोहा से अपनी मुज़ाकिराती टीम वापस बुलाने का ऐलान। मशरिक़ वस्ता के लिए अमरीकी एलची स्टीव विटकॉफ का कहना है कि हमास के जवाब से लगता है उसे जंग बंदी में दिलचस्पी नहीं। उधर गाज़ा पर इजरायली फ़ौज के हमलों में मजीद 113 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। 24 घंटों में भूख और कहत से मजीद 2 फ़लस्तीनी दम तोड़ गए। गाज़ा में भूख से औरतों और बच्चों समेत अब तक 113 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। फ़लस्तीनी शहदा की मजमूई तादाद 59,000 से तजावुज़ कर गई। दूसरी तरफ यूरोपीय ऐवानों में इजरायली बर्बरियत के खिलाफ आवाज़ें उठने लगीं। यूरोपीय पार्लियामेंट के 60 से ज़्यादा अरकान ने इजराइल के खिलाफ पाबंदियों और असलहे की फ़रोख्त पर पाबंदी लगाने का मुतालबा कर दिया। यूरोपीय अरकान का यूरोपीय यूनियन के खारिजा पॉलिसी की सरबराह को ख़त लिखा कि गाज़ा में इंसानी बहरान और इमदादी मकामात पर हमले नाकाबिल कबूल हैं। थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान जंग छिड़ गई। थाईलैंड का कंबोडिया की अहम तंसीबात पर फ़ज़ाई हमला। थाई वजारत सेहत के मुताबिक कंबोडिया के हमले में एक फ़ौजी समेत 11 शहरी हलाक हुए। मुतनाज़ा सरहदी इलाके में फ़ौजी तैनाती बढ़ा दी गई। दोनों ममालिक ने अपने सफारती अमले को वतन वापस तलब कर लिया। चीन के साथ तिजारती मुआहदा तय करने के मरहले में है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का वाशिंगटन में AI समिट से खिताब। कहा यूरोपीय यूनियन के साथ संजीदा मुज़ाकिरात कर रहे हैं। अमरीकी सदर ट्रंप का अमरीका और नेटो डील पर जोर। कहा डील के तहत यूरोपीय इत्तेहादी हथियार खरीद कर यूक्रेन को भेजेंगे। मुख्तलिफ ममालिक पर 15 से 50% के दरमियान टैरिफ आयद करेंगे। एशियाई ममालिक के साथ तवानाई के मुआहदे करने जा रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेस का आगाज़ अमरीका ने किया। अमरीका ही जीतेगा। ट्रंप ने AI कवानीन में नरमी के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए।
और रेसलिंग की दुनिया का सबसे बड़ा सितारा बुझ गया। लेजेंड रेसलर हल्क होगन 71 बरस की उम्र में चल बसे। मशहूर रेसलर का इंतकाल फ्लोरिडा में दिल के दौरे के बायस हुआ। हल्क होगन का असल नाम टेरी जीन बोलिया था। होगन ने अपने करियर में बड़े बड़े रेसलर्स की भीड़ चढ़ाई। उन्होंने रेसलिंग मुकाबलों में कई चैंपियनशिप्स जीत रखी थी।